यूपीए के शासनकाल में गांधी परिवार ने सत्ता प्रतिष्ठान को रिश्वतखोरी का ऐसा अड्डा बना दिया था जिसमें पूरा का पूरा परिवार मिलकर माल बटोरता था, क्योंकि किसी के हाथ में सत्ता थी तो कोई पद बांटता था और कोई इन सब के बदले रिश्वत वसूलता था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा रिश्वत वसूली के आरोप लगाए गए हैं। और अब सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को कोई रिश्वत क्यों देगा। जाहिर है रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत देने के बदले सरकार से उसे किसी न किसी तरह का लाभ मिलता होगा। ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी, जबकि उनका दावा यह है कि उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। जमीन बाद में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने ये जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को मुफ्त में दी थी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का इस्तेमाल कर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को हाउसिंग लाइसेंस दिला सकें। चार्जशीट में कहा गया कि वाड्रा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे। जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को हुई थी, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान चेक नंबर 607251 से दिखाया गया, लेकिन ये चेक कभी क्लियर हुआ ही नहीं। भुगतान 6 महीने बाद किसी अन्य चेक से किया गया। ये चेक स्काईलाइट रियलिटी का था, न कि जमीन खरीदने वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का। बड़ी बात यह कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए थी और उस वक्त स्काईलाइट रियलिटी के खाते में 7.5 करोड़ रुपए थे भी नहीं। 45 लाख का स्टाम्प ड्यूटी भी बेचने वाले ने दी, न कि वाड्रा की कंपनी ने। ईडी के अनुसार रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखाकर सौदा बेनामी तरीके से किया गया। ईडी ने वाड्रा से जुड़े कम से कम 3 महंगी संपत्तियां अटैच की, जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में वायनाड से लोकसभा चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले पर प्रियंका को नोटिस जारी किया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावी हलफनामे में झूठी या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके लिए अयोग्यता और जेल की सजा भी हो सकती है। मतलब कि रॉबर्ट वाड्रा के इस गोरख धंधे की चपेट में अब प्रियंका वाड्रा भी फंस चुकी हैं और हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी सांसदी भी जा सकती है। 16 जुलाई 2025 को ईडी ने 37 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच की। 17 जुलाई 2025 को गुरुग्राम जमीन सौदे पर चार्जशीट दाखिल की गई। 28 अगस्त 2025 को विशेष पीएमएलए अदालत मामले की सुनवाई कर आरोप तय करने का फैसला लेगी। इस मामले में कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें वाड्रा और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के प्रमोटर सत्यानंद यादव और केवल सिंह विर्क शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।